साइन हो गई है आशीष, हस्ताक्षर किए डोनाल्ड ट्रंप ने भी। इट वाज अ टफ वन कह रहे थे बेचारे जब साइन कर रहे थे तब, और फिर बाहर आकर उन्होंने कहा भी कि डील साइन हो गई है, सारी बातें भी साफ़ हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो तात्कालिक प्रभाव से जो है खोल दिया जाएगा, और बाकी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो परमाणु मुद्दा हो या जो $300 बिलियन का उनको फाइनेंशियल अलाउंस देना हो उसका मुद्दा हो, उस पर चर्चा जो है वो बाद में की जाएगी। लेकिन अब तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला है या नहीं। अब तक इस तरह का कोई डेटा निकल कर नहीं आया है। और साथ ही साथ जो शुक्रवार को जो अब डील साइन होनी थी वो तो अब पूरी तरह से कैंसिल हो गई, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिजिकली जो है डील साइन कर दी उन्हीं। और कल जब वो बैठे थे पत्रकारों से बात कर रहे थे G7 समिट के साइडलाइंस पर, तो इस बारे में भी उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने कहा भी कि अगर ये मामला मिलिट्री एस्केलेशन तक पहुंच जाता तो दुनिया में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आ सकता था। और फिर जाकर के जब ईरान के परमाणु हथियारों की बात की गई तो उस पर कहा कि उस पर बाद में चर्चा करेंगे। और फिर जाकर के उन्होंने ये कहा कि ईरान को भी कुछ मिसाइल्स की ज़रूरत तो होगी, तो वो भी कुछ मिसाइलें रखेंगे क्योंकि बाकियों के पास भी कुछ मिसाइलें हैं। ये उनका जस्टिफिकेशन था। और साथ ही साथ जो $300 बिलियन का उनसे सवाल पूछा गया कि अगर वो बिहेव करेंगे, अगर वो तमीज़ से रहेंगे तो उन्हें ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर उन्होंने ईरान के जो एसेट्स, जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, अगर वो फ्रोज़न एसेट्स को डिफ्रीज़ नहीं किया होता, रिलीज़ नहीं किया होता, तो आगे चल के कोई भी US डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करता। ये डोनाल्ड ट्रंप का जस्टिफिकेशन था कि भाई आप क्यों ये एसेट्स जो है वो डिफ्रीज़ कर रहे हैं, कि आज नहीं तो कल उन्हें डिफ्रीज़ करना ही था, वरना कोई डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करता। फिर उन्होंने जाकर के ये सारे जो नरम बातें की, उसके बाद फिर अपनी वो आई कॉल द शॉट्स वाली बात को साबित करने के लिए एक चेतावनी भी दे दी कि अगर बातचीत नहीं विफल रही या बात कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर से बमबारी। साइन क्या हुई है? सब कुछ खोल खाल देंगे लेकिन हम लोग के बीच में निगोशिएशन चलता रहेगा, फला विंडो तक हम कॉन्क्रीट 60 दिनों तक विंडो दी है कि 60 दिनों में जो परमाणु नेगोशिएशंस वगैरह है उसमें जो है नेगोशिएशन चलेंगे। MOU साइन इस बात का हुआ है कि 60 दिन की विंडो है, अभी हम सब कुछ यथास्थिति बहाल कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारे नेगोशिएशंस कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर जाकर के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा वगैरह वगैरह। और फिर जो कल हम बात कर रहे थे कि कोई परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, जो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा वगैरह वगैरह। इस बात को लेकर के US में डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी आलोचना हो रही है। उनके सभी जो समर्थक हैं वो भी इस बारे में थोड़ी बहुत जो है आलोचना कर रहे हैं। उनके जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, उन्होंने भी ये कहा कि जो ईरान की MOU है उसके जो डिटेल्स निकल कर आए हैं उससे वो थोड़े से चिंतित है। और टेक्सास के रिपब्लिकन जो है टेड क्रूज, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसे लोग जो हमें मारना चाहते हो उन्हें इतने सारे पैसे देना ये एक बैड आइडिया है। और साथ ही साथ लुइसियाना के जो सेनेटर है बिल कैसिडी, उन्होंने भी ये कहा कि दिस इज़ द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर इन डेकेड्स। ये युद्ध की बात रही। कल का सबसे बड़ा डिसीजन तो एक्चुअली फेड का था, क्योंकि केविन वॉर्श पर सबकी नज़रें थी। अनुमान मुताबिक उन्होंने ब्याज दरों में तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन डॉट प्लॉट की जो हम बात कर रहे थे वो एक डिवाइडेड फेड नज़र आया। 9-9 जो है 9:9 का डिवीज़न था। 9 मेंबर्स ऐसे हैं जो फेड के रेट्स में एक कटौती का जो है अनुमान लगा रहे हैं, और 9 ऐसे हैं जो एक बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एवरेज प्राइसेस जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही है। और केविन वॉर्श ने भी ये कहा कि हम जो है महंगाई को कम करने के लिए पूरी तरह से काम करेंगे। और उस वजह से यही बात बाजार को अच्छी नहीं लगी। बाजार इस वजह से थोड़ा सा गिरे। डाउ कल 500 अंक नीचे था। S&P 500 और नैस्डैक भी जो है 1-1% नीचे थे। हालांकि ये और बात है कि आज फ्यूचर सारे के सारे मजबूत है इस डील साइनिंग को लेकर के। तो उस वजह से बॉन्ड यील्ड्स जो है, हम बात भी कर रहे थे कि भले ही तेल गिरा हो वगैरह वगैरह, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स नहीं गिरे। 2 साल की बॉन्ड यील्ड कल जो है लगभग 4.2% तक चली गई थी। 10 साल की यील्ड अभी भी जो है 4.45 4.46 के आसपास बनी हुई है। तो बॉन्ड मार्केट्स जो है एक रेट हाइक की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बात बाजार को अच्छी नहीं लगी। फिलहाल के लिए फ्यूचर्स मजबूत है क्योंकि डील साइन हो गई है, तो उस बात का चीयर है। लेकिन आगे चल के जो है एक हॉकिश फेड पर बाजार की नजरें जाएंगी। खूब बार इस्तेमाल करा प्राइस स्टेबिलिटी, तो कमेंट्री तो हॉकिश आई उनकी तरफ से। और 10 साल तो नहीं हिला होगा, 2 साल में 14 बेसिस पॉइंट्स का जंप था, तो ज्यादा सेंसिटिव है पॉलिसी रिलेटेड। उसमें तगड़ा स्पाइक था कल। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाइएगा, उसमें सब दिखेगा आपको। बॉन्ड यील्ड्स वो तो खैर 10 साल की हैं, 2 साल की स्पाइक हुई। उन्होंने 5 टास्क फोर्सेस का गठन कर दिया है, बदलाव लाना चाहते हैं फेड के कामकाज करने के तरीके पे। तो बेसिकली जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलेगा, अगले मामला वो एक्टिवली रिव्यू करेंगे।
खैर, ये तब और अब की अपडेट्स हैं, इस पर बाद में डिटेलिंग में आता हूं। अब आइए जरा सा, अच्छा ये सब डेवलपमेंट्स यथास्थिति बहाल हो रही है। एमओयू तो फ्राइडे को साइन होना था, एक दिन पहले क्यों कर हाँ दिया? उन्होंने कर दिया।